प्रिय सत्संग सज्जनों, कल ये चर्चा चल रही थी, मूल बंधन अविद्या है, उसी से काम और कर्म का जन्म होता है। तदोपरांत शेष 5 पुरी भी इससे जन्मती हैं। अविद्या, काम, कर्म 3 पुरी तो ये है। अंतःकरण चतुष्टय 4थी पुरी है। 5 प्राण 5वीं पुरी है। 5 ज्ञानेन्द्रिय 6ठी पुरी है। 5 कर्मेंद्रिय 7वीं पुरी है और 5 सूक्ष्म भूत 8वीं पुरी है। इस तरह से ये अष्टपुर्यात्मक लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर, इसका मूल अविद्या ही है। जब तक अविद्या बनी रहती है तब तक निरंतर ये लिंग शरीर बना रहता है और अविद्या ही कारण शरीर का दूसरा नाम है। अविद्या को भी कारण शरीर कहते हैं। अविद्या के 2 रूप हैं, एक आवरण और एक विक्षेप। तो सुषुप्ति में तो इसकी आवरण रूपता अनुभव में आती है और स्वप्न और जागृत इसकी विक्षेप अवस्था के द्योतक हैं। आवरण का स्वभाव है कुछ न जानना और विक्षेप का स्वभाव है उल्टा जानना। जिस तरह से सुषुप्ति में आदमी सोता है और सोकर उठता है तो कहता है रात में ऐसे सुख से सोया कि मुझे कुछ पता नहीं चला। तो ये सुख तो हुआ अपना और कुछ पता न चलना ये हुआ आवरण। और इसके बाद में जो विक्षेप है वो स्वप्नावस्था रूप से और जागृत अवस्था रूप से जो अपने आप में अनुभवे जगत को, जिसका मूल हमारा मन ही है, संकल्प ही है, वो क्रम बांधने के लिए हम इस तरह से संसार को खड़ा करते हैं कि सबसे पहले परमात्मा में आकांक्षा का आरोप करते हैं, इच्छा का आरोप करते हैं। इसके बाद जैसे उसने इच्छा की एको हम बहुत प्रजाएंगे, मैं एक ही बहुत रूप से, बहुत प्रजा रूप से प्रकट हो जाऊं, एक ही बहुत रूप हो जाऊं, ये इच्छा करते ही सबसे पहले उससे आकाश प्रकट हुआ। फिर आकाश में बैठकर उसने इच्छा की एको हम बहुत प्रजाएंगे, उससे वायु प्रकट हुई। फिर वायु में बैठकर इच्छा की एको हम बहुत प्रजाएंगे, उससे अग्नि प्रकट हुई। फिर अग्नि में बैठकर इच्छा की एको हम बहुत प्रजाएंगे, उससे जल प्रकट हुआ। फिर जल में बैठकर इच्छा की एको हम बहुत प्रजाएंगे, उससे पृथ्वी प्रकट हुई। इस प्रकार पहले तो एक ही सत्ता, एक ही अस्तित्व, एक ही चेतन होता है, उसमें फिर माया का आरोप होता है इच्छा रूप से, संकल्प रूप से, और तदोपरांत आकाश का प्रकटन होता है। तो आकाश के अंदर 3 धर्म हैं। अस्तित्व तो इसमें आत्मा का है, अवस्तु रूपता इसमें माया की है। विचार करने पर आकाश कुछ नहीं है, ये माया की अवस्तु रूपता है। माया का स्वभाव है विचार करने पर जो न टिके उसका नाम माया है। तो आकाश पर जब विचार करते हैं तो आत्मा से अलग कोई भी चीज आकाश नहीं है, ये इसकी अवस्तु रूपता है और शब्द इसका अपना गुण है। इसके बाद इसी वायु प्रकट होती है तो इसमें 4 धर्म आते हैं। आत्मा का अस्तित्व, माया की अवस्तु रूपता, आकाश का शब्द और वायु का स्पर्श। इसके बाद इससे अग्नि प्रकट होती है तो इसमें 5 धर्म होते हैं। अस्तित्व आता है परमात्मा से, आत्मा से, शुद्ध चेतन से। अवस्तु रूपता आती है इसमें माया से। शब्द आकाश का है, इसमें स्पर्श वायु का है और रूप अग्नि का है। इस तरह से अग्नि में
ये धर्म है। इसके बाद अग्नि से जल प्रकट होता है और जल के अंदर ये चीजें होती हैं। एक अस्तित्व आत्मा से आता है और इसके बाद अवस्तु रूपता माया से आती है, शब्द आकाश से आता है, स्पर्श वायु से आता है, रूप अग्नि से आता है और इसके बाद इसका रस अपना धर्म है। पृथ्वी में 7 धर्म हो जाते हैं। अस्तित्व इसमें आत्मा का है, अवस्तु रूपता इसमें माया की है, शब्द इसमें आकाश से आया है, स्पर्श इसमें वायु से आया है, इसमें तेज अग्नि का आया है, इसके अंदर रस जल का आया है और गंध इसकी अपनी। इस तरह से ये सारा प्रपंच खड़ा हुआ है। इसमें से अगर अस्तित्व को एक तरफ निकाल लो तो बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब अवस्तु रूपता ही है। तो इस तरह से विचार करने पर हम देखते हैं ये सारा खेल एक परमात्मा से ही, एक आत्मा से ही प्रकट हुआ है और आत्मा की ही वस्तु रूपता, आत्मा का ही अस्तित्व इस सारे जगत में भासता है। और ये आत्मा हम सब में विद्यमान विराजमान है। जैसे जो कुछ बनता है मिट्टी से, मिट्टी सब उसमें रहती है। जैसे घड़ा बना है तो उसमें भी मिट्टी है, चकोरा बना है तो उसमें भी मिट्टी है, और भी जितने बर्तन बनते हैं मिट्टी से उन सब में मिट्टी रहती है। जितने आभूषण सोने से बनते हैं उन सब में सोना रहता है। वैसे जो कुछ भी परमात्मा से बना है उन सब में परमात्मा विद्यमान है। हम सब में भी परमात्मा ही वास्तविकता है और बाकी सब केवल कल्पना ही है। इस तरह से अपने आप की और परमात्मा की एकता को जान लिया जाए तो कल्याण हो जाता है। बात तो ये चल रही थी अविद्या या माया मूल रूप से होती है, बाकी सब माया का पसारा है, चाहे काम है, चाहे कर्म है, चाहे कुछ भी है। तो ये आवरण और विक्षेप रूप जो अज्ञान है, माया है, अविद्या है, उसी का खेल हमारे सहारे पर 3 अवस्थाओं के रूप में चल रहा है। परंतु निश्चय जानिए, चाहे तो कोई योग की साधना करता फिरे, चाहे कोई सांख्य शास्त्र के तत्वों को गिनता रहे, चाहे तरह तरह के कर्म करता रहे, चाहे भांति भांति की विद्याएं सीखता रहे, जब तक अपने और परमात्मा के एकत्व को अनुभव नहीं करेगा, जब तक अपने आप में से अविद्या का बाध करके और ईश्वर में से माया का बाध करके दोनों की शुद्ध चेतनता जो एक ही है उसको अपने आप में अनुभव नहीं करेगा, तब तक मुक्ति सिद्ध नहीं हो सकती, तब तक अज्ञान निवृत्त नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी करता फिरे। आज एक बात कल मैंने प्रारंभ की थी कि केवल कहने से नहीं, मानने से कल्याण होता है। एक आदमी बहुत बढ़िया वक्ता है, बहुत अच्छा बोलता है, शास्त्रों का अच्छा बोध है, व्याख्यान करता है तो शब्दों की झड़ी लगा देता है, पर ये सब क्या है ये बताते हैं। वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्री रागन सौष्ठवम। वीणा का रूप बड़ा सुंदर है और जब बजती है तंत्री वीणा तो उसके बजने का सौष्ठव, सुष्ठुता, सौंदर्य वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये तो केवल वीणा के द्वारा प्रजा का रंजन मात्र ही है, इससे कोई साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। वैसे ही किसी आदमी के अंदर वाणी को बिखेरने का गुण हो, शब्दों की झड़ी लगा देने का गुण हो, शास्त्र का व्याख्यान भांति भांति के अर्थों के माध्यम से कर सकने की शक्ति हो, कौशल हो, ये तो विद्वानों की विद्वता केवल संसार के भोगों के लिए है। मुक्ति के लिए तो इस बात को जीवन में लगाना है। किस बात को लगाना है? अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा माने मैं आत्मा ब्रह्म हूं,
इस बात को अपने आप में अनुभव करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञानेंद्रिय नहीं हूं, मैं कर्मेंद्रिय नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं हूं। इनके बाद पर जो शेष रह जाता है निर्विकार स्वच्छ सच्चिदानंद, वही मैं हूं। शरीर नहीं हूं तो जन्म मरण मुझ में नहीं है। और सर्दी गर्मी का संबंध भी शरीर के माध्यम से मुझ में प्रतीत होता है। जब शरीर ही मुझ में नहीं है तो सर्दी गर्मी भी मुझ में नहीं है। और लंबाई चौड़ाई रंग रूप जितने भी शरीर की वजह से मुझ में भासते हैं, जब शरीर में नहीं हूं तो ये सब भी मुझ में नहीं है। न बढ़ना है, न घटना है, न लंबा होना है और न ठिगना होना है, न मोटा होना है, न पतला होना है, ये सब मैं नहीं हूं। इस प्रकार से शरीर का बाध करने पर और पांचों ज्ञानेंद्रिय और उनके धर्मों को अपने आप में से एक तरफ निकाल देने पर, कर्मेंद्रिय और उनके धर्म, प्राण और उनके धर्म, अंतःकरण और उनके धर्म, इनका बाध कर देने पर अपने आप में ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मनोबोध अहंकार चित्तान न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुश्चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण माने अंदर करने के साधन हैं और मैं इनसे काम लेने वाला इन साधनों से अलग हूं, क्योंकि साधन अलग होते हैं और साधनों से काम लेने वाला अलग होता है। इसलिए ये अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनसे मैं अलग हूं, इसलिए संकल्प विकल्प से भी मैं अलग हूं। और जो बुद्धि की वृत्ति से बाह्य ज्ञान होता है, उस वृत्ति जन्य ज्ञान से भी मैं अलग हूं। और तो और चित्त के चिंतन से और अहंकार की अकड़ से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तान नाहम न से श्रोत्र जिह्वे न से घ्राण नेत्र, श्रोत्र जिह्वा घ्राण नेत्र इत्यादि ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां, इनसे भी मैं अलग हूं। ये बाह्य करण बाहर करने के साधन है, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार अंदर करने के साधन है, ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां बाहर करने के साधन नहीं। और तो और ये पांचों भूत और इनसे बना हुआ शरीर चंदे की चौपाल, न से हूं यानी न पृथ्वी में हूं, न तेज में हूं, न वायु में हूं, न आकाश में हूं, इन सब से अलग, इन सब को धारण करता हुआ, इन सब में मैं ही सत्य और ये मुझ में नहीं है, ऐसा मैं का साक्षी असंग चेतन चिदानंद हूं, चेतन हूं, आनंद स्वरूप हूं, कल्याण स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप में अनुभव कीजिए। देखिए, जिस तरह से आप गृहस्थी में चौड़ाला भी उसी तरह से गृहस्थी थी और अपने घर बार को संभालती थी, अपने पति के साथ रहती थी और हर तरह से पति की सेवा में लगी रहकर उनके प्रति कार्य में सहयोग देती थी, लेकिन अंदर से चौड़ाला बोधवान थी। वैसे महात्मा तो उनके यहां आते ही रहते थे और दोनों सत्संग सुनते थे, लेकिन ये तो अपनी अपनी संस्कारों की बात है। चौड़ाला को बोध हो गया और उनके पति सिखी ध्वज वो सुनते तो रहे, लेकिन बहिर्मुखता के कारण वो उस बात को पकड़ न सके। लेकिन चौड़ाला ने एक दिन समझाने का प्रयत्न भी किया। राजा ने उनकी हंसी उड़ाई और ये कहा, ये देखो हमारे घर के बर्तन मांजने वाली, कपड़े धोने वाली,
बाल बच्चे संभालने वाली औरत जाति, भला इसको ज्ञान हो गया घर में बैठी बैठी? अरे ज्ञान होने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, तप करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ज्ञान होता है, यही ज्ञान हो जाता है। तो चौड़ाला ने सोचा कि ये मेरी बात मानेंगे नहीं, उनकी श्रद्धा नहीं है। जिसमें श्रद्धा न हो व्यक्ति की, उसकी बात चाहे कितनी मूल्यवान हो, उसे व्यक्ति मान नहीं सकता। स्त्री की बात को उसका पति मान ले और खासतौर से परमार्थ की बात को, ये बड़ी कठिन बात है। या पति की बात को पत्नी मान ले, परमार्थ की बात को, ये भी बड़ी कठिन बात है, क्योंकि दोनों का संबंध इस तरह का होता है कि दोनों के प्रति जो श्रद्धा सात्विक होनी चाहिए वो नहीं होती है। राजस श्रद्धा, तामस श्रद्धा तो भले हो, शरीर को लेकर, व्यवहार को लेकर श्रद्धा तो भली हो, लेकिन जैसे गुरु के प्रति श्रद्धा होती है वैसी श्रद्धा नहीं हो पाती। इसलिए एक दूसरे की बात को, परमार्थ की अगर बात हो तो शायद ही कोई मानता हो, नहीं मानना मुश्किल बात है। तो शिखित भजन नहीं माना, लेकिन चौड़ाला ने कोई भी इस बात का आगे जिक्र नहीं किया, लेकिन हर वक्त तो प्रसन्न रहती थी, अपने पति के साथ सहयोग देते हुए उत्सवों में, रोने धोने में, सब कामों में सहयोग देती थी। आप जानते हैं ज्ञानी कैसे होता है? जैसे नाइन होती है, नाइन एक नाई होते हैं हजामत बनाने वाले और सेवा करने वाले, उनकी घरवाली होती है नाइन, नाई की घरवाली, बार्बर जो होता है उसकी घरवाली होती है नाइन। तो किसी के घर में जाती है, अपने यजमान के घर, और वहां शादी होती है तो इतनी प्रसन्न होती है, खूब गाने गाती है शादी के, और यजमान वो समझता है कि इसको बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी प्रसन्नता है। इसके बाद वहां का काम बजा के दूसरे के घर जाती है, दूसरे यजमान के यहां, और वहां होता है रोने धोने की कोई बात, तो वहां सबकी नेता बन जाती है रोने में, और इतना रोती है कि घर वाले यूं समझते हैं कि कमाल है, इसको तो हमारा बड़ा हित है, देखो बेचारी कितना शोक मना रही है। लेकिन जब घर आती है, न किसी की शादी, न किसी का गम, बाकी रह गए हम ही हम। वैसे ही ज्ञानवान भी कहीं शादी में जाता है, शादी वाले के यहां, तो शादी जैसी बात करता है, किसी के यहां शोक में जाता है तो शोक वाली बात करता है, लेकिन अंदर से न किसी की शादी को पकड़ता है और न किसी के गम को पकड़ता है। सुख और दुख दोनों में स्वांग करता हुआ, सुखी लोगों के साथ सुखी जैसा स्वांग करता हुआ, दुखी लोगों के साथ दुखी जैसा स्वांग करता हुआ, दोनों बातों से बिल्कुल अलग रहता है। देखो उसकी विचित्रता कैसी है, किस तरह से निभाता है वो, बच्चों में बच्चा होकर, जवानों में जवान होकर, बुढ़ों में बुढ़ा बनकर सब कुछ निभा जाता है। वैष्णवों में वैष्णव बनकर, शैवों में शैव बनकर, शाक्तों में शाक्त बनकर सब कुछ निभा जाता है। राजाओं के भोगों को स्वीकार करता हुआ, गरीबों की गरीबी को स्वीकार करता हुआ, महल और झोंपड़ों को दोनों को देखता हुआ भी, दरी और सुंदरी दोनों को बराबर समझता हुआ, इस संसार के खेल में से ऐसा अछूता निकल जाता है जैसे कमल होता है। कमल पानी में रहता है, पानी से खुराक लेता है, लेकिन पानी को अपने ऊपर नहीं आने देता। वैसे ही ज्ञानवान इसी संसार में रहता है, इन्हीं लोगों के साथ रहता है और इन्हीं लोगों से खाना पीने लेता है, लेकिन इस संसार को अपनी आप के ऊपर नहीं आने देता, इसमें डूबता नहीं है। ऐसे संभाल के चौड़ाला रहती थी, बच्चों को संभालती थी, घर को संभालती थी, पति की सेवा करती थी, प्रजा के बहुत से काम होते थे, राजपाट में सलाह देने की बात होती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन अंदर से जागरूक रहती थी
और हर एक बात को सबको धो के रख देती थी। जैसे कपड़े में दिन में मैल लग जाए, उसको यूज करते उपयोग करते हैं, तो फिर उसको साफ कर देते हैं, दिन भर की मैल को सुबह उठते ही धो देते हैं। वैसे ही ज्ञानवान असंगता का साबुन लगाकर संसार के इस मैल को जो दिन में लगाए थोड़ा बहुत, उसको साफ कर देते हैं। वैसे तो आकाश की तरह से होता है ज्ञानवान। आकाश में धूली नजर आती है, आकाश में मेघ नजर आता है, आकाश में उजाला अंधेरा नजर आता है, आकाश में क्या क्या नहीं देखता, लेकिन आकाश इन चीजों को किसी को नहीं पकड़ता। वैसे ज्ञानवान के जीवन में सब कुछ दिखाई देता है, कहीं फूल भी कहीं कांटे भी, लेकिन दोनों में असंग रहता है। कुछ वायु की तरह के साधक होते हैं, जैसे वायु सुगंधी में से निकलती है, दुर्गंधी में से निकलती है। सुगंधी और दुर्गंधी के परमाणु वायु के साथ चलते हैं, लेकिन कितनी देर? थोड़ी देर में वायु सबको झाड़ती जाती है और थोड़ी देर में सब सुगंधी और दुर्गंधी के परमाणुओं को झाड़कर साफ हो जाती है। वैसे ही ज्ञानवान इस संसार के साथ चलता हुआ कुछ सुगंधी के कुछ दुर्गंधी के परमाणु उसके साथ हो जाते हैं, लेकिन विचार से सबको झाड़ देता है। एक आकाश की तरह की स्थिति है कि बिल्कुल छूता तक नहीं उसको संसार। थोड़ी कच्ची स्थिति है वायु की तरह की, तो उसको भी झाड़ देता है। और इस तरह से ज्ञानवान अपने आप में ऐसे होता है जैसे कि एक तो होती है कीचड़ की बॉल बनाइए कच्ची मिट्टी की, और उसको दीवार पर मारिए पूरी चिपक जाएगी। रेते की बॉल बनाइए, थोड़ा गीला रेता हो, कुछ चिपक जाएगा, कुछ नीचे गिर जाएगा। लेकिन रबड़ की बॉल लीजिए, दीवार को मारिए, सारी की सारी वापस हो जाएगी। उसी तरह से सांसारिक लोग जो होते हैं वो तो संसार से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कच्ची कीचड़ की बॉल, और जो बीच वाले साधक होते हैं कुछ चिपक जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, और जो पक्के होते हैं वो रबड़ की बॉल की तरह से इससे चिपकते नहीं। ये ज्ञान की ही महिमा है। प्रतिदिन आप घर तो साफ करते हैं, कहते हैं रोज झाड़ू क्यों लगाते हो? कभी धूल ही आ जाती। रोज बर्तन क्यों मांजते हो? जी गंदे हो जाते हैं। रोज कपड़े क्यों धोते हो? जी मैले हो जाते हैं। तो फिर रोज सत्संग क्यों नहीं करते हो? कपड़े चाहे रोज धोएं, बर्तन चाहे रोज मांगे, झाड़ू पोछा चाहे रोज लगाने, लेकिन सत्संग अभी वो तो सुविधा के अनुसार किया जाता है। कपड़े चाहे नौकरानी लगा के साफ करनी पड़े, झाड़ू चाहे नाई लगा के साफ करना पड़े, चाहे कुछ करके करना पड़े, लेकिन वो साफ रखेंगे। लेकिन इस मन में विचारे में क्या आपके साथ में गड़बड़ क्यों है कि आप इसको नहीं धोते हैं? इसको धो के रखिए, ये तो आपकी बहुत नजदीकी चीज है। देखिए आपका घर जिसमें आप रहते हैं, साफ सुथरा आपका घर है, आपको भी अच्छा लगता है, जो आता है उसको भी अच्छा लगता है। और गंदा घर हो तो ना आपको अच्छा लगेगा उसमें रहते हुए, न किसी और को मेहमान को अच्छा लगेगा। वैसे ही गंदा जीवन न तो इस जीव के लिए अच्छा है और न इसके अड़ोसी पड़ोसियों के लिए अच्छा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन सत्संग से अपने इस मन को धोते रहें, साफ करते रहें, और इसके अंदर जहां कहीं टूट फूट होती रहती हो तो मरम्मत करते कराते रहें और इसको बिल्कुल फिट करके रखें। अच्छा मन अगर साथ रहेगा तो कोई दोस्त मिले या न मिले, अच्छा मन जैसा दोस्त कोई नहीं, अच्छा मन जैसा दोस्त कोई नहीं है। अच्छा मन साथ रहेगा तो कोई सिखाने वाला मिले या न मिले, अच्छा मन जैसा सिखाने वाला कोई नहीं। और यदि दूषित मन रहेगा तो फिर शत्रु तलाश करने की जरूरत नहीं है। मन जैसा शत्रु और कोई नहीं, मन जैसा दुश्मन और कोई नहीं है।
इसलिए इस मन को सावधान करके इस मन का जरा रोजाना प्रक्षालन किया करो। इस मन को रोजाना साफ रखा करो, धो धा के, इससे बड़ा अच्छा रहेगा। और केवल ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। कहने वाले को भी ये ध्यान रखना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं केवल दूसरों के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने लिए भी कह रहा हूं। क्योंकि मेरे कान भी, अगर मेरे कान न होते, केवल वाणी होती, तो मैं दूसरे के लिए ही कहता, अपने लिए कुछ न कहता। लेकिन कान भी है ना मेरे, इसलिए मुझे कहते कहते सुनाई भी देता है। इसलिए जो मैं कहता हूं अपने लिए भी कहता हूं। इसलिए जो कहता है व्यक्ति, उसे अपने जीवन में लगाना चाहिए। और फिर एक और बात बताते हैं, जीवन में लगाने वाला जो कहता है उसकी बात का कुछ और वजन होता है, उसकी बात का कुछ और मूल्य होता है। और जीवन में बिना लगाए जो कहता है उसकी बात की इतनी कीमत नहीं होती। एक कारतूस हाथ से फेंक कर मारिए, किसी को कुछ नहीं लगेगा, और उसी को बंदूक में रख के 4-4 आदमियों को पार कर जाएगा। वैसे ही साधनशील व्यक्ति एक बंदूक की तरह से, बात तो गोली की तरह से, हाथ से फेंक कर मारिए गोली नहीं लगेगी। लेकिन यदि ये साधक में से चलेगी, अपने जीवन में लगाने वाले के मुख से निकलेगी, तो कई कई आदमी को पार कर जाएगी। इसलिए सबका बराबर प्रभाव नहीं पड़ता है। बात तो वही कहते हैं, बात तो वही कहते हैं। एक महात्मा जो कहता, दूसरा भी वो कहता, तीसरा भी वही कहता है। कथा करने वाले सब लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर होगा सिद्धांत का, लेकिन बात वही कहते हैं जीवन में लागू करने के लिए, लेकिन प्रभाव बराबर नहीं पड़ता है। इसका कारण है अपनी अपनी साधना, इसका कारण है अपने अपने जीवन में बात का लगाना। अब लोग गाने के लिए सब गाते ही, लेकिन जो मीराबाई अपनी कंठ से कह गई, उनके मुंह से जो निकला उन्होंने बनाया कुछ नहीं, बन गया। उन्होंने गाया कुछ नहीं, निकल गया, और अपनी भावना से निकला। अपने हृदय के अंदर इतना 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 वो उबला कि उसको संभाल न सकी और वो बाहर निकल पड़ा। ऐसे ही जीवन में लगाई हुई जो बात होती है उसका मूल्य बहुत होता है, और जो जीवन में लगाने वाले हैं उनकी बात ही संसार में सुनी जाती है। बाकी तो सब गायक लोग होते हैं, गा रहे हैं, मीरा के पद गा रहे हैं, सूरदास के पद गा रहे हैं, कबीरदास के पद गा रहे। कबीरदास ने और के पद नहीं गाए, कबीरदास ने कबीर के पद गाए। कबीर ने कबीर के पद गाए हैं, क्योंकि कबीर स्वयं उन पदों का स्रोत था, उससे प्रकट हुए। मीरा उन पदों की स्वयं स्रोत थी, तुलसीदास स्वयं अपनी कविता की स्रोत थे। तो उनको जब उन्होंने ये कुछ कहा होगा तो उसका प्रभाव कितना रहा होगा, उसे तो अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन आज जो गायक गाता है उसमें स्वर तो बहुत दिखा सकता है, उसमें ताल और मूर्छना बहुत दिखा सकता है, उसके अंदर राग विद्या के बहुत से गुण दिखा सकता है, लेकिन भाव वाली बात जो है ना, वो भाव वाली बात उतनी नहीं होती जितनी एक जीवन में लगाने वाली की बात होती है। इसलिए वीणा का रूप बहुत अच्छा है। वीणा जब बजती है तो उसकी आवाज भी बड़ी मोहिनी है, लेकिन ये सब तो प्रजा के प्रसन्न करने के लिए, ऐसे कोई साम्राज्य की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति होती हो, ऐसा नहीं। वाग वैखरी वाणी को बिखेर दिया, शब्दों की झड़ी लगा दी। शास्त्र के व्याख्यान में कुशलता, हमने ऐसे ऐसे वक्ता देखे हैं जो इतने इतने लंबे वाक्य और इस तरह से विशेषण जोड़ते हैं कि आदमी आश्चर्यचकित रह जाता है। लेकिन अंदर क्या होता है, बहुत मुश्किल माल मिलता है। तो वाणी का बिखेरना
शब्दों की झड़ी लगा देना, शास्त्र की व्याख्यान में अत्यंत कौशल होना, ये वैदुष्य, ये विद्वता विद्वान विद्वान लोगों की तद्वद भुक्ते न तो मुक्ते केवल संसार के भोगों के लिए है कि वहां इतनी प्राप्ति होगी, वहां इतनी प्राप्ति होगी, वहां इतना लाभ हो गया, वहां इतना लाभ हो गया, केवल यही गिनने के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं। अगर मुक्ति के लिए हो तो इस लाभ का विशेष ध्यान न रखा जाए, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, जैसा कुछ है वैसा ठीक है। और उसमें भी अपने लिए क्या है, अपने लिए क्या है सिवाय 2 रोटी और कपड़े के जो रोज चल ही रहा है, बाकी सब तो यदि कुछ है महान पुरुष का प्रयत्न तो परोपकार के लिए ही है और किसी बात के लिए नहीं। न उसमें कोई व्यसन है, न उसमें कोई ऐसी बात है कि कहीं गलत जगह पर वो खर्च कर सके, केवल परोपकार में ही, दूसरों की भलाई में ही वो लगेगा। और वो भी उसकी प्रारब्ध है, उसे उसकी भी इच्छा नहीं है कि मेरी से भलाई हो। लेकिन हां, आत्मज्ञान तो बहती हुई गंगा की तरह से उसका जीवन है। जैसे गंगा में से अगर पानी रोक लो, जल रोक लो तो गंगा क्या है? गंगा में से जल रोक लिया जाए तो गंगा कुछ भी नहीं। गंगा माने जल, गंगा जल, गंगा जल से गंगा है। वैसे ही महान पुरुषों के पास ये गंगा जल है, आत्मज्ञान गंगा जल है, परमात्मा चर्चा गंगा जल है। यही उनके जीवन में से अगर रुक जाए फिर तो सूखी नदी की तरह से, हमने सुना है राजस्थान में कोई सरस्वती नदी बहती थी, हरियाणा में होकर जाती थी, फिर राजस्थान में जाती थी, घूम फिर के इलाहाबाद में आके गंगा जी में गिरती थी। गिरती होगी, अब तो कहीं दिखाई देती नहीं। जैसे नाम की सरस्वती रह गई है, बिना जल के तो उसका कोई मूल्य नहीं। वैसे ही बिना जल के, बिना इस परमात्मा चर्चा के, बिना इस आत्मज्ञान प्रधानता के महान पुरुषों का मूल्य केवल सूखी सरस्वती की तरह से ही रह जाता है। इसलिए ये तो उनका एक विशेष चंद्रमा की तरह से, जैसे चंद्रमा में सभी प्राणियों के ताप का अपहरण करने का गुण है, वैसे उनका भी स्वभाव है। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। अगर परम तत्व पहचान लिया, अविज्ञाते माने नहीं पहचाना, तो शास्त्र का अध्ययन बेकार गया, कोई लाभ नहीं। और यदि अपने स्वरूप को पहचान लिया, परम तत्व को जान लिया, तो भी अब आवश्यकता नहीं रही, काम पूरा हो गया, शास्त्र का अध्ययन करने की अब आवश्यकता ही नहीं रही। ऐसा कहा है जैसे पैर में कांटा लग जाए, उसको दूसरे कांटे से निकाला और दोनों कांटों को फेंक दिया, कांटे से कांटा निकलता है, कांटे से कांटा निकलता है। संसार रूपी कांटे को शास्त्र रूपी कांटे से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर दोनों कांटों को एक तरफ रख दिया जाता है। अगर उसमें शास्त्र के कांटे को जेब में रख लिया जाए तो ये कांटा जरा बड़ा होता है। संसार के कांटे से शास्त्र का कांटा बड़ा है, इसका अभिमान ज्यादा है। क्यों तुलसीदास जी? सो तो नहीं रहा संत तुलसीदास, यहां तो सो रहा है बेचारा। तो इस तरह से ये दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। जैसे एक निर्मली होती है, निर्मली जड़ी, उसका चूर्ण बनाओ और उस चूर्ण को मैले पानी में डाल दो। मैल को निर्मली खा जाती है और मैल निर्मली को खा जाता है, दोनों साथ साथ में बढ़ जाते हैं, शुद्ध पानी रह जाता है। उसी तरह से ये दोनों चीज, शास्त्र भी और संसार भी एक दूसरे को निवृत्त करके शांत हो जाते हैं। पहले संसार शांत होता है, फिर शास्त्र और शास्त्र की उपयोगिता दोनों शांत हो जाती है। इसलिए अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्र धीतिस्तु निष्फला।
अगर परम तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ, और यदि परम तत्व का ज्ञान हो गया तो फिर भी शास्त्र का अध्ययन किस लिए किया जाए। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्ना ज्ञातव्यम तत्वमात्मनः। बहुत से लोग अपने आप ही पुस्तक में देखने लगते हैं, ये पुस्तक देख लूं, ये पुस्तक देख लूं, ये पुस्तक देख लूं, और तरह तरह की पुस्तक देखते रहते। बहुत बड़ी लाइब्रेरी उनके पास होती है, लेकिन होता क्या है, शब्द जाल है। और ये शब्द जाल इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा जंगल है। हमारे यहां पर 3 वासनाएं विघ्न बताई, एक देह वासना, एक लोक वासना और एक शास्त्र वासना। देह वासना, देह के प्रति ममता, हर वक्त इसी के धोने पूछने में लगे रहना, ये भी ज्ञान में विघ्न है, ये भी ज्ञान में विघ्न है। लोक वासना, माल बड़ाई की इच्छा, ये भी ज्ञान में विघ्न है। और एक शास्त्र वासना है, उसमें 3 तरह की वासना होती है शास्त्र वासना। एक तो अर्थ वासना कि इस शास्त्र का अर्थ भी समझ लूं, इस शास्त्र का अर्थ भी समझ लूं, इस शास्त्र का अर्थ भी समझ लूं, यह है अर्थ वासना। एक होती है पाठ वासना कि अब जो भोग डाल दिया, इतना पढ़ लिया, एक बार पाठ कर लिया फिर भोग डाल दिया, अब जो पाठ किया फिर भोग डाल दिया, अब जो पाठ किया फिर भोग डाल दिया, मुझे तो 108 इसके पाठ करने ही, ये हुई पाठ वासना। एक होती है अनुष्ठान वासना, जैसे कि सप्ताह करनी हुई, जैसे कि तरह तरह के यज्ञ इत्यादि शास्त्रों के माध्यम से करनी हुई, ये कहलाते अनुष्ठान वासना। मास परायण है, सप्ताह परायण है, ये है वो है, ये तीनों तरह की वासनाएं हैं जो ज्ञान में विघ्न रूप है। साधारण आदमी की समझ में बात नहीं आती, वो ही समझता है कि तो जरूरी है, लेकिन एक हालत में ये भ्रमाने वाली हो जाती है और उस जगह तक, उस असल स्थान तक नहीं पहुंचने देते हैं जो अपनी वास्तविकता है। इसलिए ये भी वासना है। इसलिए कहा शब्द जालम महारण्यम, ये शब्द जाल इतना बड़ा जंगल है कि चित्त इसमें घूम जाता है, भ्रम जाता है, सोचता ये मानूं कि ये मानूं कि ये मानूं कि वो मानूं कि वो मानूं कि वो मानूं, फिर क्या करें? इसलिए प्रयत्न पूर्वक किसी महान पुरुष के पास में जाए और जाकर कहे प्रभु मेरे कल्याण के लिए क्या उपाय है ये बताओ। अब इतनी दवाएं डॉक्टर के पास रखी हैं, उसे तुम अपना मर्ज दिखाओ, तुम्हारा मर्ज देख के वो तुम्हारे लायक दवा दे देंगे और कल्याण। अब तुम ये थोड़ी ही दवा खाने को बांध के लाओगे, कह लोगे लाइब्रेरी की सारी किताबें मेरे नाम लिख दो, क्या करोगे भाई? लाइब्रेरी की सारी पुस्तकें तुम्हारे नाम लिख दो तो क्या करोगे? लाइब्रेरी बनाओगे क्या? नहीं जी, कल्याण प्राप्त करूंगा। तो ऐसा करो, इनमें से जो पुस्तक तुम्हारे कल्याण की है किसी से पूछ लो, वो ले जाओ। तो वैसे ही जैसे कि डॉक्टर को दिखाकर जो रोग होता है डायग्नोज करा के उसी की दवा दी जाती है, वैसे ही किन्हीं महान पुरुष के पास पहुंचकर अपना रोग निवेदन करो, वो अच्छी तरह से समझ लेंगे और फिर तुम्हारे कल्याण की जो बात है वो तुम्हें प्रदान कर देंगे। और परम कल्याण की बात तो यही है जो आपको बताई जाती है। इसलिए भटकने के बजाय किसी महान पुरुष का सहारा ले लो तो अच्छा है। वस्तु तो आपके पास ही है, वो तो कहीं दूर है नहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कोई दिलाजे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब खोजी लीजिए साथ। अज्ञान सर्प दष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम बिना किम वेदैश्च शास्त्रैश्च किम मंत्रैः किम औषधैः। अज्ञान रूपी सांप के द्वारा काटा हुआ जो व्यक्ति है उसको तो सांप की दवा चाहिए, सांप ने काटा तो सांप की दवा चाहिए, और अज्ञान के सांप ने काटा है तो ब्रह्म ज्ञान की औषधि चाहिए।
अज्ञान के सर्प के द्वारा डसे हुए व्यक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना दूसरी और कोई दवा नहीं। क्या वेदों के पाठ करने से होगा? क्या 6 शास्त्रों के सूत्र रटने से होगा? क्या तरह तरह के मंत्रों के अनुष्ठान करने से होगा? क्या और औषधि वगैरह खाकर सिद्धि प्राप्त करने से होगा? भाई, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाली बात नहीं है। अब अपरोक्ष अनुभव की आवश्यकता इसमें होती है, ये शाम को आपको बताएंगे। आइए अब एक भजन सुनाते हैं और इसके बाद आप लोग बड़े आराम से अपनी अपनी घर जाएं। मैं चुड़ाला का ही भजन निकल आया, वही सुनाता हूं। चुड़ाला ज्ञान हुआ तब जागी, लोक वासना देह वासना शास्त्र वासना भागी। चुड़ाला ज्ञान हुआ तब जागी, खिली खिली रहे रहे घर का काम करती रहे, बाल बच्चे पाले मन पति ध्यान धरती रहे, आभूषण वस्त्रों मर्यादे तो पहनती रहे, सखियों सहेली संग मिल रहे, हास परिहास में विश्वास वचन कहे, जैसा भी समय आए उसको जाती वह सहे, देखने में दिखे साधारण अंदर से रस पागी। चुड़ाला ज्ञान हुआ तब जागी, अजी एक चुड़ाला ज्ञान हुआ तब जागी। यथा समय पति संग यौवन के रंग भोगे, खान पान भूप संग सामाजिक ढंग भोगे, समय के अनुसार जो कुछ मिले समय संग भोगे, समझ में आना कठिन ज्ञानी का व्यवहार हो गए, बाहर से अलग अलग अंदर से एक तार हो गए, बाहर से विषय भाषे विषम भाषे अंदर एक सार हो गए। माया की सी लगे पुतलिया, माया की सी लगे पुतलिया, सत्य ब्रह्म अनुरागी। चुड़ाला ज्ञान हुआ तब जागी, अजी जागी। चुड़ाला ज्ञान हुआ तब जागी। संग्रह विग्रह यथा योग्य पति संग बात करे, राजनीति धर्म नीति समाज नीति साथ धरे, सेवा परिवार की शरीर से दिन रात करे, दुख में पति के धैर्य बनकर वह साथ देवे, सुख में पति के संग हाथों में हाथ देवे, सेवा में पति के चित्त वह दिन रात देवे। ऊपर से लेती देती है, अंदर से है त्यागी। चुड़ाला ज्ञान हुआ तब जागी, अजी चुड़ाला ज्ञान हुआ तब। बड़े बड़े ऋषि आए आत्म सत्संग करे, वेदों के वचन अनुसार आत्मा का संग करे, और तत्वमसी बार बार कहते वचन रंग भरे, प्रज्ञान ब्रह्म का ज्ञान बार बार कहे, एवं ब्रह्मास्मि भाव बार बार घाव रहे, अयम आत्मा वेदों का वह नित सार गहे। सुन सुन ज्ञान चुड़ाला का मन, निश्चय हुआ बिन दागी। चुड़ाला ज्ञान हुआ तब जागी, अजी एक चुड़ाला ज्ञान हुआ तब जागी। हरि ओम तस्सत्।